Hello, guys. Hi guys, Welcome back to Joyful Journey Canada Vlogs. my name is Amrit, his name is हरविंदर और हम दोनों ठीक हैं. आई होप आप सब भी ठीक होंगे. हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं बिकॉज हम लोग बहुत बिजी थे. सो टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का. सो आज काफ़ी टाइम बाद हम वीडियो बना रहे हैं. सो आई होप आप सब ठीक होंगे. सो अभी ऑलमोस्ट फॉल सीज़न आ चुका है. हर जगह फॉल कलर्स दिखने लग गए हैं. हर जगह ऑरेंज रेड और अलग अलग कलर के ट्रीज हो गए हैं. बड़ा अच्छा लग रहा है. और थोड़ा डर भी है क्योंकि ऑब्वियसली स्नो Winters. आने वाली है. विंटर सीजन आने वाला है. विंटर्स आने वाली बट है. हाँ वैसे तो लास्ट टाइम इतना हार्श नहीं था, विंटर ठीक था, मतलब हाँ. बियरेबल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी. तो होपफुली कि इस बार भी अच्छा हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो. सो आज आप टॉपिक देख के समझ ही गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं मंथली एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर के बारे में. सो वी आर कपल, तो हम उस पर्सपेक्टिव से हम अपने एक्सपेंडिचर अपने एक्सपेंसेस मंथली आपसे शेयर करेंगे. और आई होप जो भी कपल वगैरह देख रहे होंगे इस वीडियो को तो उनको हेल्पफुल होगी. अगर कोई आ रहा है यहाँ पे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि हाँ कितना उनका मंथली एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर हो सकता है. कपल्स को भी आइडिया हो जाएगा और थोड़ा सा मतलब जो भी इंडिविजुअल भी आ रहे हैं जैसे स्टूडेंट्स आते हैं या फिर कोई सिंगल आता है तो उसको भी आइडिया हो जाएगा कि ऑलमोस्ट कितना एक्सपेंडिचर हो जाता है. सो बाकी हर किसी का अपना मतलब लाइफस्टाइल होता है, कौन कितना स्पेंड करता है. बट हम अपने एक्सपेंडिचर्स आपसे शेयर करते हैं कि कितना हम ऑलमोस्ट मंथली बजट स्पेंड कर लेते हैं. और आप सबको पता ही है कि कनाडा में इस टाइम क्या है कि इन्फ्लेशन बहुत हो चुकी है, तो हर चीज़ के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो चुके हैं. तो हर कैटेगरीज में प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं. हर एक्सपेंसेस आप किसी किसी से भी बात करोगे, कोई न्यू स्टूडेंट आता है या कोई पुराना अगर है तो वो आपको बता पाएगा कि भाई 1 से 1.5 साल के अंदर कितना चेंजेस आए हैं, एक्सपेंसेस कितने बढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तो हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की. तो आप फर्स्ट टॉपिक इज रेंट. रेंट आप सबको पता है कि आप यहाँ आते हैं तो आपको रेंट पे अपार्टमेंट लेना पड़ता है. चाहे आप एक सिंगल रूम लो, चाहे आप पूरा क्या कहते हैं ना पूरा घर लो, या कोई एक अपार्टमेंट 2 रूम कुछ भी आप रेंट करो. तो आपको सबसे मेजर जो हमारे यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं जो वो कि रेंट हमें पे हिट करते हैं, जाता रेंट होता है मोस्टली. सबसे मेजर जो सैलरी का पार्ट होता है वो रेंट पे जाता है. हाँ. तो रेंट हम अपने अपार्टमेंट की बात करें तो हमारा अपार्टमेंट थोड़ा सा क्या है कि पुराना है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 साल हो भी गया है. तो हमारा जो रेंट, हमारा 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, तो हमारा रेंट है 1200 पर मंथ एक्सक्लूडिंग यूटिलिटीज. मतलब यूटिलिटीज इंक्लूड नहीं है, वो हम खुद से पे करते हैं. वो भी हम आपको सिर्फ बताएंगे हाँ, वो भी कि हम आपको कितना. आगे वीडियो में बताएंगे. तो रेंट हमारा 1200 पर मंथ जाता है, जो कि आई थिंक ईयरली बेसिस पे इंक्रीज भी होता है. ठीक है, आई होप ये इंक्रीज भी करेंगे अभी, बट एट प्रेजेंट हमारा 1200 पर मंथ है जो हमारा रेंट जाता है. बट अभी के ट्रेंड की बात करें, जिस तरह लोग एड्स डालते हैं और जिस तरह बड़े सारे लोग शेयर करते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा रेंट हो गया है, हम अभी न्यू आए हैं और हमें कई बार कई लोग ये भी बोलते हैं कि हमें जगह नहीं मिल रही. सो अभी जितना ट्रेंड चल रहा है हमने देखा है $1400 to $1500 पर मंथ 2 बेडरूम का अराउंड इतना मिनिमम तो चल ही रहा है. बहुत इजीली. और ये है कि हम पहले से यहाँ पे रह रहे थे, प्लस ये अपार्टमेंट थोड़ा पुराना बना हुआ है. सो हम इतना पे कर रहे हैं एज ऑफ नाउ. बट इसमें यूटिलिटीज इंक्लूडेड नहीं है. हाँ, और जैसे कि हमारे 2 बेडरूम है तो हम इतना पे कर रहे हैं. ठीक है, जैसे अमृत ने बताया कि अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, तो 1400 to 1600 आराम से आप पे करोगे. अगर कोई आप नए आते हो यहाँ पे रेंट करते हो कोई अपार्टमेंट 2 बेडरूम, तो 14 to 1600 करोगे डेफिनेटली. और वो एज अ 2 बेडरूम का है. बट अगर आप एज अ स्टूडेंट इंडिविजुअल आ रहे हो, ठीक है, या फिर आप इमिग्रेशन कुछ भी हो, मतलब किसी भी स्टेटस पे हो, आप इंडिविजुअल आ रहे हो, तो आपका जो रेंट है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा. मतलब 1 बेडरूम अप्रोक्सीमेट, मतलब ऑब्वियसली गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, बट हाँ अप्रोक्सीमेट 800 700 to 800 आपका जो होगा हाफ हो जाएगा ऑलमोस्ट, जो आप इंडिविजुअल 1 रूम अगर आप रेंट करते हो. बट अभी ज़्यादा भी हमने देखा है लोगों को बताते हुए कि हम बहुत ज़्यादा भी दे रहे हैं. लाइक 900 800 बहुत लोग बता रहे हैं कि सिंगल रूम का भी इस टाइम बहुत ज़्यादा रेंट है. और ये एक्चुअली क्या है कि मंगतन की बात नहीं है, ये ओवरऑल कनाडा में ही है कि बहुत प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं. तो बहुत ऑलमोस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट हर जगह पे ही है कनाडा में ये हाल की इंक्रीज हो चुके हैं प्राइसेस इन्फ्लेशन के कारण. और लोगों को घर नहीं मिल रहे, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उनको घर नहीं मिल रहे. अगर जिनको मिल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हाई है प्राइसेस. So our next topic is
यूटिलिटीज़। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे रेंट में यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड नहीं है, तो हम यूटिलिटीज़ सच एज़ इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट वो अलग से पे करते हैं, वो हमारे रेंट में इंक्लूडेड नहीं है। तो नॉर्मल ऑन एन एवरेज पर मंथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है एनबी पावर वो अप्रॉक्सीमेट $60 to $65 आता ही है। तो हम कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं। जैसे नॉर्मल यूसेज में आपका किसी का भी $60 to $65 आएगा इफ़ यू हैव अ 2 bedroom अपार्टमेंट, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड है यूटिलिटीज़ में। और इसके बाद यूटिलिटीज़ में आता है हमारा इंटरनेट आपको पता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, या अगर आप घर पे हो कुछ भी कर रहे हो इवन, ठीक है, नॉर्मल यूसेज के लिए आपको घर पे इंटरनेट चाहिए। तो हमारा जो इंटरनेट का बिल है वो भी 60 के अप्रॉक्सीमेट आता है, जो कि अब वो साल होने वाला है तो वो इंक्रीज वो भी होने वाला है। उनका भी हमें आया था ईमेल कि भी इंक्रीज होगा। ऐसे ही है चीज़ें जो कि ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हो रही हैं ऑन बेसिस। तो 60 जो डॉलर्स है जो वो हमारा इंटरनेट का जाता है पर मंथ। नेक्स्ट चीज़ जो यूटिलिटीज़ में इंक्लूडेड नहीं है वो है लॉन्ड्री। सो हमारे अपार्टमेंट में वॉशर और ड्रायर नहीं है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड। सो हमें कॉमन अपार्टमेंट की जो वॉशर और ड्रायर है वो यूज़ करना पड़ता है। सो वन वॉश में हमारे अराउंड $4 लग जाते हैं। सो इफ़ वी वॉश आर क्लोथ्स लाइक 6 to 7 times इन अ मंथ, सो हमारे $28-30 अराउंड लग जाते हैं इतने। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड पॉइंट जो हमें थोड़ा नहीं पसंद, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग अपार्टमेंट में ही वॉशर ड्रायर इंक्लूडेड होना चाहिए, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट लगता है। पहले आप अपने कपड़े पैक करके नीचे लेके जाओ, फिर उनको धोकर ऊपर लेकर आओ। सो अगर आपके इन स्वीट लॉन्ड्री इंक्लूडेड होती है तो वो थोड़ा सा ना पॉजिटिव पॉइंट हो जाता था, बेनिफिट हो जाता है। अदरवाइज ऊपर नीचे कपड़े लेके होते रहो। और दूसरी बात कि कॉइन्स आपको अवेलेबल रखने पड़ते हैं। जब भी आपको वॉश करना है तो आपके पास कॉइन्स अवेलेबल होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है कि अगर आपके पास इन स्वीट लॉन्ड्री नहीं है, अगर इन स्वीट लॉन्ड्री मिलती है तो वही बेटर है, आई वुड से, रेदर देन कि आप कॉमन लॉन्ड्री यूज करो अपार्टमेंट की। सो नेक्स्ट हम अब बात करेंगे फ़ोन बिल की को। सो फ़ोन बिल हमारा अराउंड $50 आ जाता है पर मंथ, हम दोनों का सेपरेट। और $50 जिसमें हमारी इंटरनेशनल कॉलिंग भी इंक्लूडेड है, उसके अराउंड $5 हम उसी में इंक्लूडेड एक्स्ट्रा पे करते हैं। सो बाकी अगर फ़ोन बिल, जैसे आप फ़ोन खरीद रहे हो, कई बार हम आईफोन वगैरह या कोई अपग्रेडेड वर्जन फ़ोन कोई भी लेते हैं। सो अगर आप डायरेक्टली फाइडो या फिर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से लेते हो तो वो आपके फ़ोन बिल में इंक्लूड हो जाता है। अकॉर्डिंगली वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना फ़ोन बिल पे करो। सो बेसिक जो चार्जेस हैं वो $50 हमारे लग जाते हैं अराउंड पर। हाँ, मतलब 50 और 55 बेसिक है, प्लस अगर आप कोई अगर नया फ़ोन लेते हो जैसे आईफोन या कोई भी फ़ोन लेते हो, अपग्रेड करते हो, तो आपका मोर देन 100 डेफिनेटली जाएगा। 100 to 120 आपका पर मंथ आएगा अगर आप अपग्रेड करते हो। बट अगर आप बेसिक अगर देखो, आप सिर्फ आपको फ़ोन यूसेज के लिए चाहिए तो आपका 50 to 55 में आपका पर मंथ का आपका पर पर्सन का आएगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रॉसरी, जो कि आपको पता है कि हमें वीकली बेसिस पे यहाँ पे करनी पड़ती है कनाडा में। तो जब भी हम फ्री होते हैं वीकली बेसिस पे तो हम ग्रॉसरी करने जाते हैं। तो मोस्टली हम ग्रॉसरी करते हैं वॉलमार्ट से या कॉस्को से। तो वॉलमार्ट में अगर हम जब भी जाते हैं वीकली बेसिस पे तो हमारे अप्रॉक्सीमेट $140-150 लग जाते हैं। और बाकी ये तो यूसेज पे भी डिपेंड करता है कि आपका कैसे यूसेज, आपका कैसा लाइफस्टाइल है, ठीक है। तो हम अपनी बात बताते हैं कि हमारे 150 अप्रॉक्सीमेट लग जाते हैं वॉलमार्ट में ग्रॉसरी की। और वैसा भी नहीं कोई हाई फाई ग्रॉसरीज लेते हैं, नॉर्मल बेसिक डे टू डे यूसेज वाली ग्रॉसरीज वो हम लेते हैं, ठीक। सो एवरी 4 वीक्स हम ग्रॉसरी करते हैं। सो 150 into 4 आपका $600 हो गया। तो हमारा अप्रॉक्सीमेट $600 वॉलमार्ट पे लग जाता है एवरी मंथ। सो अब हम बात करते हैं कि ग्रॉसरी जो हम वॉलमार्ट से करते हैं उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स और अलग बेसिक चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। बट जो फ्रूट्स हैं वो हम कॉस्को से ही खरीदते हैं एवरी टाइम, बिकॉज क्वांटिटी अच्छी आती है। प्लस वो फ्रूट्स हमारे अराउंड 2 वीक्स अराउंड चल जाते हैं। लाइक एप्पल्स और डिफरेंट फ्रूट आप कोई भी खरीद रहे हो तो आपके 2 वीक्स अराउंड निकल जाते हैं। तो अगर हमारे अराउंड $100 लग जाते हैं। सो हम कॉस्को अराउंड 2 times जाते हैं इन अ मंथ। सो हमारे अराउंड $200 to $250 कॉस्को पे लग जाते हैं एवरी मंथ, जिसमें हमारे मोस्टली फ्रूट्स होते हैं। कई बार हम वहाँ से कपड़े या फिर
टॉयलेट पेपर हाँ। या फिर किचन टाल्स वो भी खरीद लेते हैं. सो वो डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, फिर उसके हिसाब से जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाता है. सो किचन टॉवल और नॉर्मल टॉयलेट पेपर तो एटलीस्ट आप अगर आप परचेज करते हो तो आपका एक मंथ निकल जाता है इन चीज़ों में. ऐसा नहीं है कि आपको हर वीकली परचेज करनी पड़ती है. किचन एक टाल month से में, ज़्यादा ही चल जाता ज़्यादा भी है. चल जाता है इवन. हाँ, कॉस्को में ये बेनिफिट होता है कि आपको थोड़े से एक्स्ट्रा डॉलर्स लाइक $2-4 एक्स्ट्रा पे करके आपको क्वांटिटी ऑलमोस्ट डबल की मिलती है. अगर आप वॉलमार्ट से वो सेम चीज़ परचेज करोगे और क्वालिटी बेटर होती है थोड़ी सी. तो कई यही बार रीज़न है. वॉलमार्ट पे जो फ्रूट्स होते हैं ना वो हमेशा हमने नोटिस करा है, कई बार नहीं, Fresh मोस्ट नहीं ऑफ द होते. टाइम वो फ्रेश नहीं होते. हाँ. हमारा एक्सपीरियंस फ्रूट से रिलेटेड हमेशा हाँ. वॉलमार्ट पे गंदा रहा है. हाँ. सो वी ऑलवेज गो टू कॉस्को. हाँ. पहले हम अटलांटिक जाते थे और अब हम कॉस्को से ही फ्रूट्स खरीदते हैं. अटलांटिक थोड़ा सा कॉस्टली है. ये है कि अटलांटिक थोड़ा सा कॉस्टली है, तो बेटर है कि आप कॉस्को जो अगर आप जाओ तो आपको अच्छी क्वांटिटी भी मिलेगी और प्राइस भी अच्छा होगा. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट. तो आपको पता है कि आपको ट्रांसपोर्ट या तो आप पब्लिक यूज़ करोगे या फिर प्राइवेट यूज़ करोगे. तो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो या फिर अभी आप न्यू इमिग्रेंट हो तो मोस्टली जो होता है कि न्यू इमिग्रेंट या स्टूडेंट वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे थोड़ा रिलाई करता है इन द स्टार्टिंग ऑफ द डेज. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये सीन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अप्रॉक्सीमेट $50 to $60 का आपका मंथली पास बनता है. अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है, आप वर्क परमिट पे हो या आप स्टूडेंट नहीं हो बेसिकली, तो आपका अप्रॉक्सीमेट $80 to $90 पर एडल्ट बनता है पास. और आपका वो पास शॉपर्स ड्रग मार्ट से बन जाता है इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती. तो ये आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड होता है अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप नॉन स्टूडेंट हो. तो अगर आपके पास अपनी प्राइवेट व्हीकल है, कार है जिससे आप ट्रैवल करते हो, तो अप्रॉक्सीमेट हम अपना बताऊं तो एक्चुअली क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, ठीक है. तो हमारा जो मोस्टली जो गैस की कंजम्पशन होती है वो होती है अगर हम ग्रॉसरी स्टोर जा रहे हैं या फिर आसपास किसी पार्क में जा रहे हैं या कुछ छोटी मोटी आसपास जगह जा रहे हैं, ठीक है. तो हमारा अप्रॉक्सीमेट $200 पर मंथ गैस का कंजम्पशन होता है. तो ये एवरेज है, मतलब आप ये थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि आपकी कैसी उसकी आप यूसेज कैसे कर रहे हो आपकी. कई लोग जैसे डेली कम्यूट करते हैं अपने हाँ. वर्क के लिए, और डिपेंड करता है अगर आप हाँ. वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फिर आप हाँ. कम्यूट कर रहे हो. हाँ, और सबसे मेजर बात ये इस पे डिपेंड भी करता है कि गैस के प्राइसेस क्या है. इस टाइम गैस के प्राइस बहुत हाई है, तो आपका ऑब्वियसली पर मंथ आपकी काफी फ्लक्चुएट कर रहे हैं बहुत कुछ फ्लक्चुएट टाइम होते से हैं. ना. अभी बीच में हमने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि गैस प्राइसेस बहुत हाई हो गया, बट अब कुछ दिनों से लाइक कुछ वीक से जस्ट रिसेंट 2-3 वीक से नोटिस कर रहे हैं कि गैस के प्राइसेस हल्के से डाउन गए हैं. पहले Few से cents नीचे बीच आए में हैं. बहुत इंक्रीज हो गए थे, सो अब थोड़े डाउन आए हैं. मतलब जैसे हमने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था, अगर आप कॉस्को से थोड़ा रिफिल कराओगे अपनी गैस की तो आपको थोड़ा सा सेंस बेनिफिट होता है. तो हम वैसे कोशिश करते हैं कि हम जब भी हमें मौका मिलता है कि हम कॉस्को से अपनी गैस रिफिल कराएं. और बाकी इंश्योरेंस का हरविंदर ही हाँ, बताएंगे. तो इंश्योरेंस का ये होता है कि अगर आप सिर्फ थर्ड पार्टी लेते हो या फुल कवरेज लेते हो, दैट डिपेंड करता है. तो क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बताता हूँ तो आपको अप्रॉक्सीमेट $150 to $200 आपका पर मंथ इंश्योरेंस जाता ही है डेफिनेटली. तो ये भी आपका एक एक्सपेंस ही है. अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो आपको गैस के एक्सपेंसेस भी बियर करने पड़ेंगे और साथ में आपको इंश्योरेंस की. बट ऑब्वियसली आपको कन्वीनियंस तो होती है अगर आपके पास अपना व्हीकल है रेदर देन आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट. क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है कि यहाँ पे मंगटन में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत बैड है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. तो अगर आपके पास अपनी व्हीकल है तो आपको गैस के प्राइजेस, गैस के जो खर्चे वो भी बेयर करने पड़ेंगे, प्लस इंश्योरेंस के खर्चे जो कि अप्रॉक्सीमेट $150 to $200 पर मंथ जाता है. डिपेंड भी करता है कि आपकी कार न्यू है, हाँ, ओल्ड है, हाँ, कितनी यूज्ड है. हाँ. सो वो अलग अलग इंश्योरेंस के प्राइस उसके कारण वेरी fluctuate करते हैं. हाँ, फ्लक्चुएट होंगे, डेफिनेटली होंगे. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग. सो मतलब हम कितना अराउंड ये सब चीज़ों पे स्पेंड करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम फूड की बात करें तो हम प्रेफर करते हैं कि हम घर पे ही बनाएं, बिकॉज मोस्टली हम भी बोथ आर वेजिटेरियन. सो हम प्रेफर करते हैं कि घर पे ही चीज़ें बनाएं. ऐसा नहीं है कि हम बाहर से नहीं खाते हैं, एंजॉय नहीं कर सकते. तो वी डू एवरीथिंग, बट मोस्टली हम घर पे ही कुक करते हैं. सो ग्रॉसरी हम करते हैं मतलब मंथली. सो अगर हम बाहर से खा रहे हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करते हैं, सो हमारे अप्रॉक्सीमेट एंटरटेनमेंट, फूड, लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों पे $150 to $200 स्पेंड होता है. कई बार इतना भी नहीं होता क्योंकि जैसे मैंने बताया हम फूड घर पे ही प्रेफर करते हैं. शॉपिंग कब करते हैं बट वंस इन अ वाइल, जैसे कोई चीज़ जैसे से पसंद आई, वी कीप ऑन पिकिंग, लाइक कॉस्को पे चले गए,
वहां से कुछ पसंद आ हाँ। गया, या मॉल शैम्पलिन मॉल चले गए, वहां से कुछ हाँ। पसंद आ गया, रैंडम, मतलब ये नहीं है कि फिक्स है कि हमने हर महीने इतना करना, हाँ ऐसा नहीं इतना है। करना है, हाँ। या फिर हम बहुत ज्यादा हाँ। इन सब चीजों में स्पेंड वो करते स्पेंड हैं। करते हैं, या हाँ। फिर एंटरटेनमेंट भी लिमिटेड ही है, मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा जाते हैं, मतलब हाँ। जो भी इवेंट्स होते हैं अटेंड करते हैं हाँ। ऑब्वियसली, बट इतना ज़्यादा भी नहीं। हाँ, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हाँ। अगर आप डाइन इन करने जाते हो बाहर, तो आपका अप्रोक्सीमेट $60 to $70 तो हाँ आपका बहुत डेफिनेटली आराम लगता है से, 2 people का। टू पीपल। हाँ, 2 बंदों का आपका इतना तो लगेगा ही लगेगा। तो हम जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाते, हम जाते भी हैं। इतने तो भी हम, बोरिंग नहीं है। हाँ, तो हमारा अप्रोक्सीमेट $150 to $200 मैक्सिमम, ये हम बता रहे हैं कि इतना लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फूड एंटरटेनमेंट सबको कवर करता है ये सारा। सो टोटल हम आपको बताते हैं कितना हमारा पर मंथ एवरेज लगता है। एज अ कपल। एज अ कपल एवरेज है, ये वेरी डेफिनेटली करेगा कि अगर आपकी कंजम्पशन आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से डेफिनेटली वेरी करेगा। और आप अगर आप एज अ स्टूडेंट इंडिविजुअल आ रहे हो यहाँ पे कनाडा में, तो वो भी ऑलमोस्ट हाफ होगा आपका खर्चा, ऑलमोस्ट हाफ, और इवन लेस देन इवन हाफ से भी कम हो सकता है। चीज़ें शेयर हो जाती हैं। चीज़ें शेयर होती है। तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेट ऑन एवरेज जाता है वो जाता है 2800 पर मंथ, जो कि एज अ कपल का जाता है। और हम उसमें कभी कभी बाहर भी स्पेंड करते हैं, जैसे खाना पीना, ठीक है, और बाकी नॉर्मल ग्रोसरीज भी, सब कुछ मिला के अप्रॉक्सीमेट 2800 पर मंथ जाता है। कुछ चीज़ें तो परमानेंट है ही, जैसे रेंट, हाँ। ग्रोसरी, ये तो हमने करना ही हाँ। है, और ट्रांसपोर्ट भी यूटिलिटीज। ज़रूरी है, उसके हाँ। उसी पे जाते हैं, हाँ। कम्यूट करते हैं। हाँ, और तो ये सारा जो है ना बेसिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको कुछ माइनस कर दें तो हमें कुछ बेनिफिट होगा पर मंथ, नहीं, ये सिर्फ बेसिक है। चाहिए ही है, मतलब दीज आर नेसेसिटीज। हाँ, ये बेयर मिनिमम है, बेयर मिनिमम। इसके ऊपर तो आप कितना भी चले जाओ कि अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, शौक के हिसाब से, बट ये तो बेयर मिनिमम है कि यहाँ पे आपको एज अ कपल इतना स्पेंड करना ही पड़ेगा। बाकी जो हमने बताया इंडिविजुअल स्टूडेंट, और हाँ। जैसे हम 2800 स्पेंड कर रहे हैं, उनका हाफ से कम भी कम होगा। ही होता है, हाँ। बिकॉज जैसे पहले हरविंदर भी शेयरिंग पे रह चुके हैं, हाँ। सो 4-5 जितने भी 4-5 लोग से, सो दे यूज टू शेयर, बट वो डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे रह रहे हो, आर दे ओके टू शेयर थिंग्स, और किस तरह आप रह रहे हो, कैसे हैं आपके फ्रेंड्स, वो सब चीज़ें मैटर करती और हैं। एक और बात, अगर आप एज अ इंडिविजुअल आ रहे हो और आप अगर आपके रेंट में यूटिलिटीज इंक्लूडेड है, लाइक इंटरनेट, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आपका सब खुद ही देख लो कि आपका ये पूरा पूरा पैसा आपका बच जाएगा। तो अगर आपके रेंट में इंक्लूडेड है, जो कि इस टाइम पे बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, बिकॉज कोई भी रेंट में इंक्लूडेड नहीं दे रहा आपको यूटिलिटीज इस टाइम पे। तो अगर आपको कोई ऐसा मिलता है कि जो आपको रेंट में यूटिलिटीज इंक्लूडेड होती हैं, तो आपका वो पूरा पूरा पैसा बच जाएगा पर मंथ में। मतलब हम वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बता रहे हाँ। किसी को, या फिर हम किसी को अपसेट नहीं करना चाहते, बट ये हमारा मतलब हाँ। एक्सपीरियंस है, जो हम जैसे चीज़ें देखते हैं आसपास लोगों को शेयर करते हो अपना एक्सपीरियंस, और हम कितना स्पेंड कर रहे हैं वो हमने आपसे शेयर करा, विच इज़ द एक्चुअल स्पेंड वी डू एवरी मंथ। सो आप इससे आइडिया लगा सकते हो। हाँ, अगर आप वही आइडिया लगा सकते हो कि अगर आप कपल हो तो आपको कितना लगेगा, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको अप्रोक्सीमेट कितना लगेगा, अगर आप ये वेरी करता है। हाँ, और अगर आप कहोगे तो हम कोई मतलब इस तरह की वीडियो भी बना देंगे कि हम ग्रोसरी में क्या क्या खरीदते हैं। इफ़ यू रियली वांट कि हम ऐसी कोई वीडियो शेयर करें, सो यू कैन कमेंट एंड लेट अस नो कि आप क्या देखना चाहते हो। सो हम आपको दिखा सकते हैं कि व्हाट वी परचेज और ऑन अ वीकली बेसिस, एंड कैसे हम ग्रोसरी करते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। अगर आप यहाँ पे हो कनाडा में, या फिर आप प्लान कर रहे हो आने का, तो आपको पता लगेगा कि आपके एक्सपेंडिचर कैसे कैसे डिवाइड होंगे डिफरेंट कैटेगरीज में। तो वी होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी हमारी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। हम आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आए, जल्दी से जल्दी अब लेके आएंगे, कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बनाएं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, और हमें सब्सक्राइब करो। बताओ अगर आपको कुछ और, जैसे यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन, जो जैसे मैंने आपको बोला ग्रोसरी के बारे में कुछ जानना चाहते हो, कैसे हम चीज़ें कंपेयर करके खरीदते हैं कि यहाँ से चीज़ें थोड़ी कंपैरेटिवली सस्ती हैं, सो हाउ वी डू ग्रोसरी, हाउ वी मैनेज आवर बजट, सो यू कैन आस्क
क्वेश्चंस और हम उस पे भी कोई वीडियो बना सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि आपके मंथली आपके कितनी इनकम हो रही है, उसके हिसाब से आपको कैसे मैनेज करना है वो आपको ज़्यादा पता है आपको, वो कोई आपको सिखाएगा नहीं, तो इसलिए हम अपना व्यू पॉइंट शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप कोई वहाँ से देख रहे हो, मतलब अभी आप प्लान कर रहे हो आने का कनाडा, तो आपको पहले ही पता आइडिया लग जाएगा कितने आपके एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ कैटेगरीज में जाएंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू, बाय।